डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। होप आज का आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। और इस वीडियो में मैं आपको आंसर की शेयर कर रहा हूं जो आपका 10th क्लास का हिंदी का पेपर हुआ था। आप इसका कोड ज़रूर पहले देख लें, बाकी क्वेश्चन तो आपके यहाँ सेम मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक में, ठीक है, 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे, 2 पैसेज थी। ठीक है, 21 से लेकर 40 में 16 प्रश्नों के उत्तर देने थे और 41 से 54 में आपको सारे के सारे करने थे। ठीक है, तो फटाफट मैं पैसेज का आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। ये पहले पैसेज थी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब पहला क्वेश्चन जो था, इसका आंसर जो था वो सी। ठीक है, दूसरे का जो है वो है ए, तीसरे का जो है वो है बी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आपको जो है विशेषताएं बतानी थी, तो इसमें उन्मुखता सामरिक बल दोनों थे, इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। जो पांचवा है उसका आंसर है आपका सी। ठीक है, और कितने नंबर बने ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उसके बाद ये पैसेज है आपकी। फिर उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, आपको ऊपर वाली पैसेज या नीचे वाली पैसेज दोनों में से एक करनी थी। ठीक है, तो 6 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, और 7th का इसने बोला है कि इसमें कौन सा यूज़ नहीं हुआ, तो असामान्य। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का है बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन है इसका है बी, और 10th क्वेश्चन जो है उसका है बी। 11th क्वेश्चन पर आ जाइए। अब उसके बाद सेकंड पैसेज थी, आपको ये काव्यांश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो 11th का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, और 12th का आंसर है ए। ठीक है, और 13 का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद 14 जो है उसका है डी। 15 का आंसर है बी। ठीक है, बी फॉर बॉल। उसके बाद ये अथवा है, तो ये आपको ये वाली जो है काव्यांश करना था। ठीक है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका है आपका आंसर सी। देखो इसमें जो है ना बंद हवा और निर्जनता की बात भी कही गई है और किताबों की बात भी कही गई है। तो इसमें जो है अब ये जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें एक बार कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सी होना चाहिए क्योंकि किताब और धूल में गंध होती है। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमने आंसर लगाया। ठीक है, एक बार जब आंसर की आएगी तो उसमें मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, 17 जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर ए। 18 का जो है वो है ए। 19 का, क्योंकि यहाँ पर मैं से स्टार्ट किया, कथात्मक अपने बारे में पूरी कहानी बता रहा है, तो कथात्मक है ये। फिर 20 है उसका है डी। और इसमें मिश्र वाक्य 20 का ए, 22 का है सी, 23 का है बी, 24 का है डी, 25 का है सी, 26 का है बी। उसके बाद 27 है उसका है आपका बी, 28 का है आपका सी। ठीक है, 29 का है आपका डी, कर्तृवाच्य सिंपल सेंटेंस जो होते हैं। 30 में आपको भाववाच्य में बदलना था, तो 30 का आंसर है राधा से अब उठा बैठा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो सेंटेंस होता है वैसे ही देते हैं। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव बताना था, क्वेश्चन मार्क वैसे कट गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान था ये। ठीक है, तो इसका ए है। नेक्स्ट देखिए 31 का है सी, 32 का ए, 33 का है बी, 34 का है ए, 35 का है ए। उसके बाद 36 पर आ जाइए। यहाँ पर बोला था हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मन रे
तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिनमित, गर्व करे क्या इतना इतना गर्व क्यों करे, तो शांत रहने की बात है, उसका भाव है, तो यहाँ पे सी है। ठीक है। 38 का क्या है आपका बी, क्रोध का पूछा है। ठीक है। फिर 39 का है डी, वात्सल्य, वात्सल्य कर रहा हूँ, श्रृंगार ऐसे तो संयोग या वियोग की बात होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। उसके बाद 40 है, तो 40 में विभाव अनुभव संचारी भाव होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये आपकी बुक से ही था, तो कौन से महीने की बात नहीं की गई, आश्विन की बात नहीं की गई। आप देख सकते हो फाल्गुन की बात की गई थी, कार्तिक के महीने की बात की गई थी। ठीक है, और माघ के महीने की बात की गई थी। कौन सी बात नहीं हुई थी, तो आश्विन की बात नहीं थी। इसका आंसर क्या है आपका ए। उसके बाद 42 पर आ जाइए, 42 का है आपका डी। ठीक है, 43 पर आ जाइए, 43 का आपका आंसर है सी। ठीक है, 44 पर आ जाइए, 44 देख लेते हैं। 44 जो है इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, इसने बोला कि कौन सी बात जो है अलग से रेखांकित बोली है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, आप देख सकते हो, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, लेखक ने अपने दिनचर्या के बारे में क्या बोला, लेखक ने बोला ना, तो यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बात चल रही है। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बारे में, तो लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाले कौन सी बात कही थी, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, ठीक है, ये आएगा कि वह शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति है। उसके बाद 45 का जो है डी, 46 का है बी, 47 का है संगमरमर। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका काव्यांश था। ठीक है, जो आपका राम लखन परशुराम संवाद है ना, वहाँ से लिया गया। बहुत ही आसान था ये। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी किस तरीके से फरसे से चीर दिया था, तो उसी की बात है ना कि किस तरह से रण उतार दिया, तो यहाँ पर ये था इसका सी। ठीक है, और 49 का जो है वो ए। ठीक है, 50 का है कुटिलता भरा। ठीक है, तो 50 का आपका हो गया डी। ठीक है, उसके 51 पर आ जाइए, 51 का आंसर आपका डी। ठीक है, वो भृगु है ना, ऋषि, उनके ही वंशज हैं, इसलिए यहाँ पे बोला परशुराम को भृगुवर कहा गया है। ठीक है। ठीक है, तो 51 का आपका डी हो गया। 52 का आंसर आपका बी है। ठीक है, 53 का जो आंसर है वो बी। ठीक है, 54 का जो आपका डी। ठीक है, इस तरीके से पूरा मैंने आपको सारे आंसर बता दिए, और आपके कितने मार्क्स बने आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।